हर घर में डायबिटिक पेशेंट मौजूद हाँ। है। शुगर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। जवान लोग जो हैं वो इस मर्ज का शिकार है। 6 साल से मुझे भी शुगर है, 6-7 साल हो गए हैं अब। तो मेरा इसके साथ वास्ता अरसा कम है, तजर्बात बहुत है। 2 चीज़ें इस्तेमाल की है मैंने जिस पे आके मैं ठहर गई थी। वो ओलिया का नुस्खा है, एक है जीरी स्याह और दूसरा है चाशकू। सुबह नाश्ते के बाद ना 2 फिंगर वाली 1 चुटकी आपने शिफा मिल जाने वाला। नाश्ते के 15 मिनट बाद, शाम को खाने के 15 मिनट बाद। और उनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आए, पावरफुल आए। जो स्याह फार्म है उनकी एक रिसर्च मेरे सामने आई कि उनको शुगर नहीं होती। मैंने कहा ये कैसे कि उनको शुगर नहीं होती है। जब मैंने पढ़ा तो क्रियोसिटीन का जिक्र मैंने सुना। क्रियोसिटीन पढ़ते पढ़ते करते करते पता कहाँ मिली मुझे क्रियोसिटीन? जो हमारी लाल प्याज नहीं होती इसके अंदर। लाल प्याज आपने चॉप करके 1.5 गिलास पानी के अंदर सॉसपैन में रख देनी, लो फ्लेम पे पकानी। आप ये समझिए आप प्याज का सूप बना रहे हैं। 1 गिलास जब रह जाए स्टेन करके सुबह निहार मुंह पी लें। ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, यूरिन में जो शुगर आ रही होती है उसको कंट्रोल करती है। हर घर में डायबिटिक पेशेंट मौजूद हाँ, है, ठीक है। हाँ। शुगर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और पाकिस्तान में जो फिगर सामने आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा अलार्मिंग भी हैं कि किस तरह से जो है वो हम अफसोसनाक है। तो उस हवाले से बताएं कि लोग जवान लोग जो हैं वो इस मर्ज का शिकार है। 6 साल से मुझे भी शुगर है, 6-7 साल हो गए हैं अब। तो मेरा इसके साथ वास्ता अरसा कम है, तजर्बात बहुत है। ठीक है, मैं ना आप लोगों को अक्सर मैंने बताया है कि 2 चीज़ें इस्तेमाल की है मैंने जिस पे आके मैं ठहर गई थी। वो ओलिया का नुस्खा है, एक है जीरी स्याह और दूसरा है चाशकू। ठीक है ना, पंसार स्टोर से इजीली मिल जाते हैं, 200-250 रुपए के मिल जाएंगे। अब मैं उनसे पंसार हजरात से रिक्वेस्ट करती, प्लीज आप इसको ना सुन के महंगा ना किया करें, आप भी इस कार्य खैर में हिस्सा लें। ठीक है ना, दवाई है, दवाई को जरा ताकि लोग इजीली खरीद सकें उसको। ठीक है, तो आपने ये करना है कि दोनों बराबर मिकदार में लेनी है। सुबह नाश्ते के बाद साफ करके रख लें। पीसने की कैप्सूल कुप्सूल भरने की कोई जरूरत ही नहीं है। पहले मैं पीसती थी करती थी, ज्यादा कड़वा हो जाता है। तो आपने साफ करके रख लेना है। सुबह नाश्ते के बाद ना 2 फिंगर वाली 1 चुटकी आपने शिफा मिल जाने वाला। नाश्ते के 15 मिनट बाद, शाम को खाने के 15 मिनट बाद, मगरिब से पहले खाना खा लें। ठीक है, ये पक्का सोच लें कि हमने 8 बजे के बाद नहीं खाना, चाहे आप जितने मर्जी भूखे मर जाएं। क्योंकि जब से मुझे शुगर होती है मेरे घर में ना, अगर कभी बच्चे मांग भी लेते हैं ना तो आप यकीन मानो, क्योंकि बच्चे रात को पढ़ रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, तो मैं उनको सिर्फ इतना देती हूँ कि जितना सिर्फ उनका गुजारा हो जाए। पहले हम भी शौक में खिलाते थे ना, पिलाते थे। अब ये पता चल गया तो अब मेरी भी इस बात पे मैं बहुत एहतियात करती हूँ। तो आप लोग ये एहतियात करें कि 8 बजे के बाद ना खाएं। पहले तो ये था ना मगरिब के बाद ना खाएं, लेकिन अब हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, तो हमने इसी के साथ ही जाहिर सी बात है सर्वाइव करना है। तो 8 बजे के बाद आप बिल्कुल ना खाएं। लेकिन अब क्योंकि ईद गुजरी थी, बदपरहेजी हुई थी, ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी, बिल्कुल। अब भी अल्लाह का शुक्र, अब बैठी हूँ तो बिल्कुल ठीक बैठी हूँ। लेकिन दरमियान में एक ऐसा आया स्पाइक कि जो मैंने भी बदपरहेजी किया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी, नॉर्मल हो गई थी, तो मैंने भी खाना पीना शुरू कर दिया। तो इसलिए मैं कहती थी ना, मैंने दरमियान में कहा कि शुगर जो है आपको डिसिप्लिन रखती है। जैसे ही आप जरा से डी ट्रैक हुआ फौरन से ट्रैक पे ले आती है। तो मैंने कुछ नए तजर्बात किए, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और उनके रिजल्ट्स अच्छे आए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आए, पावरफुल आए। तो ये है कि एक तो क्रियोसिटीन नाम का ना, मैंने एक रिसर्च, क्योंकि रिसर्च पढ़ रही थी, तो जो स्याह फार्म है उनकी एक रिसर्च मेरे सामने आई कि उनको शुगर नहीं होती। मैंने कहा ये कैसे कि उनको शुगर नहीं होती है। जब मैंने पढ़ा तो क्रियोसिटीन का जिक्र मैंने सुना। क्रियोसिटीन पढ़ते पढ़ते करते करते पता कहाँ मिली मुझे क्रियोसिटीन? जो हमारी लाल प्याज नहीं होती इसके अंदर। हमें सिर्फ अभी तक ये पता था कि सल्फर है इसके अंदर। इसके अंदर जो एक कंपाउंड पाया जाता है वो क्रियोसिटीन के नाम से है। ठीक है, आप सर्च कर लीजिएगा उसको। तो ये था कि प्रोनाउंसिएशन की हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, तो ये है कि आप सर्च कर लेना उसको। आपने करना क्या है दानियाल, बहुत ही आसान है। मैंने कहा इतना आसान हल हमारे किचन में हर वक्त मौजूद है। लाल प्याज लेनी है, सुनहरी गोल्डन प्याज नहीं लेनी, सफेद नहीं लेनी। ठीक है, लाल प्याज आपने चॉप करके 1.5 गिलास पानी के अंदर सॉसपैन में रख देनी, लो फ्लेम पे पकानी। आप ये समझिए आप प्याज का सूप बना रहे हैं। 1 गिलास जब रह जाए स्टेन करके सुबह निहार मुंह पी लें। एक ही शाम को असर के टाइम पी लें। आपकी जो ब्लड शुगर है ना, जो ब्लड शुगर है, ठीक है ना, एकदम से जो स्पाइक करती है, थोड़ी सी टेंशन होगी, एकदम से ऊपर चढ़ गई है, ये फौरन से कंट्रोल होती है। ठीक है, लाल प्याज से शुगर का बेहतरीन किस्म का इलाज है। सेकंड क्या चीज है कि जो मैं ये लाल प्याज वाला मैंने कम दिन किया, अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हो गई, छोड़ दिया। लेकिन अब जो कंटिन्यू चल रहा है वो क्या चल रहा है, इसरोल के नाम से ना एक हर्ब है, उसको कहते हैं छोटी चंदन। ठीक है, छोटी चंदन। आपने उसकी लकड़ी लेनी है तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा,
रात को 1 गिलास पानी के अंदर आपने वो सिर्फ वो लकड़ी का इतना सा टुकड़ा डाल के रख देना है और सुबह ढक के रख दें। सुबह दुनिया में सबसे ज्यादा जो कड़वा पानी, मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को, सबसे ज्यादा मुझे लगता है वो कड़वी, क्योंकि मैंने बहुत कड़वी चीजें खाई हैं। वो इतनी सी लकड़ी आपके पूरे पानी को कड़वा कर देती है। और मैं कहती हूँ जब पीते हैं ना तो ये एहसास होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट हो गई है। वो खून को साफ करती है, आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, यूरिन में जो शुगर आ रही होती है उसको कंट्रोल करती है। इसका बहुत बहुत इसके मैंने फायदे पड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं इसको इस्तेमाल करी। छोटी चंदन की निशानी ये एक ना जड़ है, एक पौधा है उसका, जिस तरह मको है ना, मको की तरह से उसके ऊपर फ्रूट सा लगता है और सेम मको की तरह ही लगता है वो। हाँ, इसमें भारत में तो बहुत है, पाकिस्तान में अभी मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि मेरी नज़र में नहीं आया कि कहीं होती हो। उसकी ना जड़ है, ये बिल्कुल मुलट्ठी की तरह होती है। मुलट्ठी जरा प्लेन होती है, उसके ऊपर क्या होता है कि उसके ऊपर झुर्रियां बहुत होती हैं। मुलट्ठी टूटती नहीं है, वो इजीली टूट जाती है टक करके। बस आपने 1 इंच का टुकड़ा डाल के रख देना है। ये उनका इलाज होते देखा है मैंने, क्योंकि अब जाहिर सी बात है लोगों से पूछा मिली कि इसके वाकई क्या अफादियत है, क्या इसके फायदे हैं। जिनको गैंग्रेन जिनको बोलते हैं ना, शुगर की वजह से जख्म हो जाता है पाँव में, तो वो जख्म भी ठीक हो गए हैं। लेकिन आपने इस्तेमाल करना है इसको, तकरीबन 1.5 डेढ़ 2 साल इस्तेमाल करते हैं। मैंने लोगों को बहुत, आप ये कहेंगे उनको बिल्कुल परफेक्ट होते देखा है। क्या बात है। तो अब ये है कि अगर लेट से, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गई हूँ, मेरी शुगर बिल्कुल बैलेंस हो गई है, आपकी शुगर बैलेंस है, आप मेडिसिन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इंसुलिन पे भी हैं, अब कुछ भी, लेकिन आप ये चीज साथ साथ करते रहें, इंशाल्लाह आपको ना एक तो दवाइयों के साइड इफेक्ट्स कम होंगे, क्योंकि ये आपकी खून को प्योरीफाई करती है, ठीक है, डिटॉक्स करती है आपकी तमाम पूरी बॉडी को। तो दूसरा ये है कि एक मुसफ़्फ़ी खून है, ये खून को साफ करती है। तो अगर आप मेडिसिन ले भी रहे हैं ना, तो दूसरा, एक तो आपकी शुगर को बैलेंस करेगी, दूसरा क्या होगा कि आपका खून साफ होगा। आहिस्ता आहिस्ता जब आप ठीक हो जाएं तो मेडिसिन खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता छूट जाएगी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और हमने यकीनन आपके तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की है। और कोई भी सवाल अगर आपके ज़हन में है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपने होस्ट दानियाल सुहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।